सर, बारामती में चुनाव होने वाले हैं। आज रोहित पवार ने मुलाकात की, तकरीबन 1 घंटे के आसपास ये मुलाकात थी। क्या कुछ मुलाकात में तय किया? क्या काफी अपेक्षा जो है वो है दोनों पार्टियों की, फॉर्म पीछे लिया? रोहित पवार अजीत दादा के एक्सीडेंट के बाद उस सारी घटना की जांच होना चाहिए, ये मांग लेकर वो आगे चल रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्यों को भी सबके सामने रखा है, मगर उसके बावजूद अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई। ये बड़ा संगीन मामला है। मगर इसके साथ साथ उनकी ये मंशा है, उनकी भावना है व्यक्तिगत कि बारामती का चुनाव जो है वो वहाँ अनुपस्थित स्वरूप में हो, या कांग्रेस उनका मित्र पक्ष होने के नाते वहाँ कांग्रेस लड़े ना, ये उनके जज्बात है। और उस जज्बात को लेकर आज वो उस बिनती को लेकर, उस भूमिका को लेकर वो आए थे। नहीं की थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में निराशा जो है वो देखी गई। अब बारामती नहीं, आशा और निराशा का कोई खेल नहीं। कांग्रेस जो है वो ठीक तरीके से अपने चल रही है। उनका जो बेतुका बयान था और उसमें कोई तथ्य नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते रहते बेतुका बयानबाजी करना वो सीख गए। उनके उस वक्त को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। और बहरहाल उनका जो वक्तव्य था वो अभी परिपक्वता के दायरे में जा चुका है। बारामती के चुनाव को लेकर क्या कुछ कांग्रेस ने डिसाइड किया? क्योंकि 2 बजे तक की जो है समय सीमा है, उसके पहले क्या कुछ कांग्रेस की भूमिका है रोहित पवार से मिले? नहीं, हमने तो भूमिका लेके हम चुनाव लड़ने निकले हैं और वैचारिक कर्मठता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर उसके बावजूद बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं। यहाँ तक कि सुनेत्रा जी जो है खुद कैंडिडेट, उनका भी कहना है कि इस बार अजीत दादा की और कांग्रेस के रिश्ते की सौगात देते हुए सहयोग की उनकी मांग है। उनके दलों के भी लोग इस प्रकार से बात कर रहे हैं। तो मैं सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ महाराष्ट्र की बात करके इस पर हम दोबारा फैसला लेंगे। चर्चा हुई है वरिष्ठ नेताओं के? हाँ, चर्चा चल रही है और सभी के साथ बातचीत हो रही है। दूसरा सवाल ऐसा है कि हमने देखा 5 राज्यों में चुनाव जो है वो होने वाले हैं। आज कई राज्यों में काउंटिंग जो है, वोटिंग जो है वो आज है, केरला, पौंडीचेरी। आप कैसे देख रहे हैं चुनाव को? क्योंकि महाराष्ट्र के कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए गए थे। प्रधानमंत्री अमित शाह खुद प्रचार के लिए आए थे। कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये देखो, चुनाव होना चाहिए और चुनाव फ्री एंड फेयर होना चाहिए। भारत का संविधान जो है वो चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास रखता है। संसदीय प्रणाली को हमने, गणतंत्र को स्वीकारा है। मगर फ्री एंड फेयर चुनाव हो नहीं रहे, ये बहुत ही पीड़ा की बात है। पश्चिम बंगाल में से लगभग 30 लाख से ज़्यादा वोटर्स को निकाल दिया गया है। अब उस समय पर चुनाव है, उस समय में इस तरीके का कदम जो है वो उठाया जा रहा है, ये कहकर कि ये दोबारा मतदान है या फिर इनके नाम जो है वोटर लिस्ट में नहीं। देखो, वहां पर अभी भारतीय जनता पक्ष खुद, उनका एक दल, दूसरा उनके साथ जो है चुनाव आयोग, और कुछ हद तक अभी न्याय प्रक्रिया भी जो है उनके, ये तीनों मिलके ये चुनाव लड़ते हैं। आपको लग रहा है कि ये फ्री एंड फेयर होने वाला है जो आने वाले? नहीं, फ्री एंड फेयर हो ही नहीं रहा। वोट चोर गद्दी चोर, ये हमारी भूमिका है।